नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने लिटरली ऑडियंस और क्रिटिक्स को दो हिस्सों में बांट दिया। फिल्म है 2025 की तमिल रिलीज मारीसन। तो सवाल सीधा सा है, क्या मारीसन एक मॉडर्न क्लासिक है या फिर एक कहानी जिसमें पोटेंशियल तो बहुत था पर वो कहीं चूक गई? यही वो सवाल है जो इस फिल्म के सेंटर में है और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। फिल्म का जो सेटअप है ना, वो ही अपने आप में बड़ा मजेदार है। कहानी शुरू होती है एक, कह सकते हैं, एक अनलाइकली रोड ट्रिप से। एक ऐसा सफर जो दो ऐसे लोगों को साथ ले आता है जो बिल्कुल ही अलग दुनिया के हैं। तो होता यह है कि कहानी के सेंटर में हैं दो किरदार, बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसे। एक तरफ है दयालन, एक छोटा मोटा चोर जो बस किसी बड़ी हाथ सफाई के फिराक में है, और दूसरी तरफ है वेलन, एक बुजुर्ग आदमी जिन्हें एल्जाइमर्स है। अब सीन ये बनता है कि दयालन चोरी करने घुसता है वेलन के घर में, और जो एक सिंपल सी चोरी होनी थी वो अचानक से बन जाती है पूरे तमिलनाडु में एक अनएक्सपेक्टेड रोड ट्रिप। और हाँ, फिल्म का जो टाइटल है मारीसन, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मारीसन, आपको याद होगा, रामायण का वो राक्षस है जो सीता को धोखा देने के लिए एक खूबसूरत सोने के हिरण का रूप ले लेता है। तो ये नाम ये फिल्म की मेन थीम को पकड़ता है, धोखा, छुपे हुए सच। एक तरह से पहले ही बता देता है कि भाई जो दिख रहा है ना, वो पूरा सच नहीं है। चलिए अब आते हैं फिल्म के फर्स्ट हाफ पर, और सच कहूं तो ये वो पार्ट है जिस पर शायद ही किसी को कोई शिकायत थी। क्रिटिक्स हों या ऑडियंस, सब ने इसकी जमकर तारीफ की। यहां तक कहा गया कि एक्टर्स के बीच केमिस्ट्री का एक मास्टर क्लास है। जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया का रिव्यू देखिए, उन्होंने लिखा, एक दिल को छू लेने वाला और इंगेजिंग वॉच। और ऐसे रिव्यूज ये साफ साफ बताते हैं कि फिल्म की शुरुआत कितनी कितनी पावरफुल थी। तो फर्स्ट हाफ में ऐसा क्या था जो सबको इतना पसंद आया? सबसे पहले तो फहद फासिल और वडेवेलु, उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री आउटस्टैंडिंग। फिर कहानी में इमोशंस और कॉमेडी का जो बैलेंस था वो कमाल था। कहानी कहने का तरीका बहुत सटल था, और ऊपर से युवन शंकर राजा का म्यूजिक। इन सब चीजों ने मिलकर पहले हाफ को वाकई एक यादगार एक्सपीरियंस बना दिया। लेकिन फिर आता है इंटरवल, और कहानी एक ऐसा यू टर्न लेती है कि सब कुछ पलट जाता है। और बस यहीं से फिल्म को लेकर जो एक राय थी वो पूरी तरह से टूटकर बिखर जाती है। होता यह है कि इंटरवल के करीब आते आते फिल्म, जो एक सेंसिटिव ड्रामा चल रही थी, वो अचानक से एक डायरेक्ट क्राइम थ्रिलर बन जाती है। और ट्विस्ट ये है, पता चलता है कि विलन, वो बुजुर्ग आदमी, असल में एक विजिलेंटे है, एक ऐसा आदमी जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स को अपना निशाना बना रहा है। बस इस एक खुलासे ने फिल्म का जॉनर, टोन, सब कुछ एक झटके में बदल दिया। और यहीं से शुरू हुई क्रिटिसिज्म की झड़ी। जैसा कि सिनेमा एक्सप्रेस ने अपने रिव्यू में कहा, इस अचानक शिफ्ट ने फिल्म की थीमैटिक कंसिस्टेंसी को पटरी से उतार दिया। बहुत लोगों को लगा कि यह बदलाव बहुत बहुत जबरदस्ती का और ओल्ड फैशन था। फर्स्ट हाफ की जो बारीकियां थीं, जो सटलिटी थी, वो सब जैसे कहीं खो गई। तो ये जो राय बटी, इसका असर क्या हुआ? चलिए जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं, क्रिटिक्स के स्कोर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ताकि पिक्चर और क्लियर हो। क्रिटिक्स के स्कोर में तो ये डिवीजन एकदम साफ दिखता है। एक तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिए 3.5 स्टार्स, जो कि एक अच्छा स्कोर है, और दूसरी तरफ सिनेमा एक्सप्रेस ने दिए सिर्फ 2 स्टार। मतलब कितना बड़ा फर्क है राय में, आप सोचिए। और बॉक्स ऑफिस, इतनी बज़ और इतनी अच्छी शुरुआत के बाद भी फिल्म ने इंडिया में लगभग 6.5 करोड़ रुपए कमाए, जिसे एक, कह सकते हैं, एक मामूली परफॉर्मेंस ही माना गया। तो कुल मिलाकर कहानी क्या बनती है? एक तरफ है लीड एक्टर्स की जबरदस्त परफॉर्मेंस, कमाल का म्यूजिक और एक फर्स्ट हाफ जो आपको पकड़ कर रखता है, और दूसरी तरफ है सेकंड हाफ का वो अजीब सा जॉनर शिफ्ट और कहानी का स्लो हो जाना। हाँ, एक बात और, इतनी मिलीजुली राय के बावजूद कमल हासन जैसे बड़े नामों ने फिल्म की बहुत तारीफ की। उन्होंने फिल्म की क्राफ्ट और उसमें मौजूद डेप्थ को काफी सराहा। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद सवाल वही है, आखिर ये फिल्म है किसके लिए? किसे देखनी चाहिए? देखिए, अगर ये फिल्म देखने का प्लान है तो 3 बातें दिमाग में रख कर जाइए। पहला, इसे परफॉर्मेंस के लिए देखिए। फहाद और वडीवेलु की केमिस्ट्री के लिए, वो मिस करने वाली चीज़ नहीं है। दूसरा, फर्स्ट हाफ को एंजॉय कीजिए, वो अपने आप में एक कंप्लीट शानदार ड्रामा है। और तीसरा, उस बड़े शिफ्ट के लिए मेंटली तैयार रहिए। ये मान के चलिए कि सेकेंड हाफ का पेस और टोन एकदम अलग होने वाला है। तो आखिर में मॉरिसन एक यादगार फिल्म तो है, भले ही उसका सफर थोड़ा ऊबड़ खाबड़ हो,
ये फिल्म खासकर उन लोगों के लिए है जो कमाल की एक्टिंग और कैरेक्टर पर बनी कहानियों के दीवाने हैं, और जो एक फिल्म को उसके शानदार हिस्सों के लिए भी पसंद कर सकते हैं, भले ही पूरी कहानी थोड़ी बिखरी हुई क्यों ना लगे। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है, क्या शानदार एक्टिंग एक बिखरी हुई कहानी को बचा सकती है?